गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 27 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं पर डे के, जो आपको बेहतर कंटेंट देते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का। प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन इसके जर्मनी, रूस, फ्रांस और अमेरिका। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, फ्रांस होगा। ठीक, तो मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्जिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर को बनाया है नया प्रधानमंत्री, और बार्नियर ने ली है गैब्रियल अटल की जगह, जिन्होंने 16 जुलाई को अपना इस्तीफा दिया था। ठीक, और मैक्रो जो है 50 से ज़्यादा दिनों से चल रही कार्यवाहक सरकार के बाद नए प्रधानमंत्री के नाम का इन्होंने ऐलान किया है। ठीक, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है, सभी को पता है। ठीक, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। ठीक, और सूरा और सुंदरी के देश के नाम से जो है फ्रांस जाना जाता है, और यहीं पे अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खेल यहीं पे हुए थे, जो खुले मैप की उद्घाटन हुआ था पेरिस में सीन नदी के किनारे। ठीक, तो याद रखना। और आगे हमारा प्रश्न है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए जाएंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। ऑप्शन युवान जिंग, फोमियो किशिदा और शिगेरू इशिबा या कुंग जिंग। तो इसका जो राइट आंसर है शिगेरू इशिबा जो है ये प्रधानमंत्री नए बनाए जाएंगे जापान के। इसके पहले फोमियो किशिदा थे। ठीक, और बात करें इनके बारे में तो जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शुक्रवार को पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को नेता चुना, जिससे उनका अगले हफ्ते प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। और मंगलवार को किशिदा और उनके कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे देंगे। इशिबा रक्षा नीति विशेषज्ञ माने जाते हैं। यह ताइवान के लोकतंत्र के समर्थक हैं। ठीक, और इशिबा ने आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाची को हराया है। इस दौड़ में 2 महिलाओं सहित रिकॉर्ड 9 लोग शामिल हुए थे। ठीक, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक, और यह जो है होन्शु द्वीप पे बसा हुआ देश है। और बात करें इसमें उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो जापान। और जापान में एक फूलों की सजाने की कला होती है जिसे इकेबाना के नाम से जानते हैं, और कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इकेबाना क्या है? तो ये फूलों की सजाने की प्रथा है जापान की। ठीक, और जापान एक ऐसा देश है, मतलब जिसने अभी युद्ध में सबसे बाद जो विश्व युद्ध हुआ था, सबसे बाद इसने हार माना था अमेरिका से 1945 में। ठीक, परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे तो 9 अगस्त और 6 अगस्त को यहाँ परमाणु बम गिराए गए थे, तो ये मनाया जाता है हिरोशिमा में दिवस इसका। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया? 1 मिनट, पर्यटन दिवस है। ठीक, 26 सितंबर, 23 सितंबर, 27 सितंबर या 24 सितंबर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 27 सितंबर को ये मनाया गया। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के पहल के तहत शुरू किया गया था, और इस दिन को मनाने के लिए 27 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1970 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन की स्थापना की गई थी। अब की बार की थीम की बात बताएं तो 2024 की पर्यटन और शांति इसकी थीम है। ठीक, और इसमें बताएं तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस बार इसकी मेजबानी जॉर्जिया को सौंपी, ये भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती की खुशहाल किसान योजना संचालित की गई है, और राज्य सरकार योजना की मदद से प्रदेश में कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग को जीरो पर ला रही थी। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कृषि सचिव राकेश कंवर ने योजना की समीक्षा की, और हींग की खेती करने वाला पहला राज्य यह है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की राजधानी शिमला है। सीएम यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला है। और यहाँ पे इनकी जो योजना है उसमें आप देखना तो सुख नाम का चीज़ वो वर्ड लगा रहेगा, तो आप ध्यान रखना कि वो सुखविंदर सिंह की योजना है और हिमाचल प्रदेश की है। ठीक, और हाल ही में CM 7 योजना किस राज्य ने शुरू की? असम, त्रिपुरा, बिहार व सिक्किम। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, त्रिपुरा में। ठीक, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा ने सोमवार को उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना CM STAH
शुरू की, ठीक, जिसका कहते हैं साथ है, ऐसे ही लिखा है, ठीक, THA। और योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि वित्तीय बाधाएं वास्तविक प्रतिभा के विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में बाधा नहीं बनेगी, ठीक। और CMSATH परियोजना को 200 छात्रों को 60,000 रुपये 5,000 रुपये मासिक वित्त देंगे, ठीक। राजधानी अगरतला CM माणिक शाह, राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत किस नंबर पर है? 27, 25, 33 या 39। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 39वें नंबर पर है, ठीक। और भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर हासिल किया। जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक इस सूचकांक में भारत पिछले साल 40वें स्थान पर था, ठीक। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के मुताबिक स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन दुनिया की सबसे अधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक। टॉप पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड। और जबकि चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम और फिलीपींस सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में इनका नाम आता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, हैदराबाद, गांधीनगर या चेन्नई। राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, हैदराबाद। कई मतलब ये जो भारतीय कला महोत्सव है ये किसी एक साल में किसी एक राज्य या सिटी में नहीं होती, ये कई जगह पे हुआ करता है ऐसा, ठीक। तो भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू जी उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन करेगा। 8 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध और वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की जाएगी। आगंतुक जो इसमें राज्य हैं उनमें से आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय पूर्वोत्तर के राज्य हैं। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक कला की विविधता से परिचित होंगे। कुल मिला के यहाँ 1400 आदमी जो आएंगे इस कला का प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे, अपना अपना हुनर जो भी है। और भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? दिल्ली, गुजरात, गोवा या केरल। राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, गोवा से शुरू होगा, ठीक। अब इसमें है क्या? तो भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान गोवा में दूसरे संस्करण के साथ दुनिया का चक्कर लगाने के असाधारण मिशन पर निकलने के लिए पूरी तैयार है। 23 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और भारतीय नौसेना ने 2017 में अपना पहला CVS सागर जहाज रानी अभियान शुरू किया था, जिसमें भारतीय नौसेना नौकायन पोत तारिणी या आईसियावी तारिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए 6 महिला चालक दल शामिल थे, ठीक। और प्रथम समुद्री जहाज सागर की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी ने संभाली थी, ठीक, याद रखना इसको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, भारतीय सेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? DRDO, इसरो या BEML लिमिटेड या भेल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, BEML लिमिटेड से किया है, ठीक। तो रक्षा मंत्रालय के तहत एक शेड्यूल ये कंपनी और भारत की अग्रणी रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माताओं में से एक BEML लिमिटेड ने 20 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह समझौता ज्ञापन नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में रियर एडमिरल श्री निवास, सहायक महानिदेशक D&R भारतीय नौसेना श्री अजित कुमार श्रीवास्तव, रक्षा निदेशक BEML के बीच संपन्न हुआ था, ठीक। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के संबंधित प्रश्न थे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक। अगली हमारी क्लास होगी उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित, जो भी यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू, पढ़ते रहें।